प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषित जीएसटी सुधारों को मात्र एक महीने के भीतर लागू कर दिया गया। ये मोदी की गारंटी का प्रमाण है जो सदैव पूरी होती है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नागरिकों पर बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों से आम आदमी को डायरेक्ट फायदा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी में किए गए सुधार को स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए स्वदेशी मेक इन इंडिया के आह्वान को साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीएसटी ने हमारी कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बना दिया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है और जो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार को जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब देश में जीएसटी की सिर्फ दो ही मानक दरें रहेंगी, एक 5% और दूसरी 18%। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर 40% समेत अन्य विशेष दरें रखी गई हैं। दो दर 12%, 28% को समाप्त कर दिया गया। दरों के वर्गीकरण में भी सुधार किया गया है। इससे वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है। लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी समाप्त कर दिया है। जैसे कपड़ा और उर्वरकों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया है। इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेंगे। जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है। उसके ऊपर विचार करने और विशेष रूप से जो फसल अवशेष हैं उसके प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद का सिंचाई और जुताई मशीनरी ऐसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12 से घटाकर 5% करना ये निर्णय भी एक स्वागत योग्य कदम है। वहीं किसान भी सरकार की इस पहल से बेहद खुश हैं। जो मोदी सरकार ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है कि जीएसटी की जो दरें कम की, इसमें एक व्यक्ति के एक परिवार की रसोई से लेकर एजुकेशन, हेल्थ, कृषि क्षेत्र, हर किसी के अंदर जो रियायतें कम दी गई हैं, इससे आम आदमी की जो जरूरतें हैं वो बहुत हद तक और सस्ती हो जाएंगी और सामान सस्ता होगा और सीधा सीधा डायरेक्ट लाभ एक परिवार को होने जा रहा है इससे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। ये कदम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा देगा, परियोजना लागत को कम करेगा, टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उन पर 5% लगेगा। वहीं आम जनता भी जीएसटी स्लैब्स में हुए बदलाव से काफी खुश है। निस्संदेह भारत सरकार ने जो जीएसटी घटाई है उससे निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि टैक्स कम होगा तो एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के चेहरे पर खुशी आएगी। ये बहुत अच्छा स्वागत होगा। जब भी टैक्स कम होता तो एक आम जनमानस को, उसके परिवार को चलाने में जो भी उसको दिक्कतें आती हैं कम होती हैं। अब जितने भी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं
उन पे जब टैक्स कम होगा तो एक परिवार की बचत बढ़ती है, तो उस बचत को वो अपने और क्षेत्रों में खर्च करता है, इससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से जीएसटी ढांचे को सरल और तर्क संगत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इससे हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है और जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का नेट एसजीएसटी संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हुआ। ये 110% की वृद्धि दर्शाता है। छोटी आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। 2024-25 में हरियाणा को सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें नंबर पर रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा का नेट जीएसटी संग्रह 20% की प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।